हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। अब आप लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं मित्रों कि 69,000 भर्ती में अब आगे क्या। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी है। अब कई ढेर सारी चीज़ें आपने देख ली, जो इतने 1.5 वर्षों का जो क्रियाकलाप था कोर्ट का, डबल बेंच का, वो आपके समक्ष आ गया और योग्यता की अंततगत्वा जीत हो गई है। आप सभी की जीत हुई है, तो वो आप सभी को बधाइयाँ मिल चुकी हैं हर तरफ से। पुनः आप सभी को बधाई। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर आपको जानना चाहिए, जानकारी भी मिलनी चाहिए। एज ऑब्वियस कहीं ना कहीं अंतर्मन में कई ढेर सारे प्रश्न भी उजागर हो रहे हैं। तो देखिए, कई इंपॉर्टेंट है कि आपके अभी सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक के, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बात कही है ना, जिनमें एक प्रमुख बात उनकी निकल कर आ रही है ऑनलाइन आवेदन की। इस पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं विचार है। जब से ऑर्डर आने से पहले ही उनका लगातार कई चीज़ों पर क्रियाकलाप चल रहा होगा, तभी उन्होंने ये बात रखी है। कोई भी इतने ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति कुछ बात जो करता है, जानता है पूरी जनता जनार्दन जो है उनके एक एक बातों को अक्षरशः ग्रैप्स करती है, यानी ग्रहण करती है, उसको नोटिफाई करती है। और आगे कभी वो कहीं मिलते हैं तो वही बात उनको इंगित करती है। तो कहीं ना कहीं आसान नहीं होता कोई बात को अपने तरीके से रखना। या कई कई बार आप सुनते होंगे उनको डिबेट में कि बहुत संभल संभल कर बोलना पड़ता है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक एक शब्द वो बोलेंगे उसका मार्मिक अर्थ बहुत होता है। तो आज आपके मंत्री जी ने ऑनलाइन आवेदन पर बात कही है और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि सरकार इस पर अपना विचार रखेगी। इस पर मंथन तो चलेगा ही चलेगा, एज ऑब्वियस। काउंसलिंग ऑनलाइन कराने पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन मौजूद रहते हैं। और जितनी भी अब आप देखेंगे आम बात हो गई है ऑनलाइन काउंसलिंग का, जितना भी क्रियाकलाप है अब ये आम बात हो गई है ना। कोई भी भर्ती प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया कराते हैं तो मैक्सिमम आप इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे ऑनलाइन ही क्रियाकलाप सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ नागवारा टाइप का नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। और इस पर अगर ऐसा लॉकडाउन की स्थिति आपके समक्ष बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इस पर विचार भी किया जा सकता है। लेकिन ये पूरी चीज़ें डिपेंड करती है सरकार की मंशा के ऊपर। सरकार कितना सकारात्मक होकर दृष्टिकोण आगे बढ़ाती है। मैंने पहले भी मॉर्निंग में भी जैसे ही ऑर्डर आया था उसके बाद ही आप लोगों को ये एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दिया था ऑर्डर के बारे में जानकारी। ऑर्डर तो अभी आया नहीं है, पूरा अपलोड हुआ नहीं है। तो ऑर्डर के बारे में जैसे जानकारी प्राप्त हुई थी आप लोगों को मैंने बधाइयाँ दी। उसके बाद मैंने एक बात बोली कि सरकार की तरफ से एक छोटा सा ट्वीट भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश देखने को मिलेगा। और सरकार ने तो भर भर के बधाइयाँ दी 69,000 भर्ती के भर्तियों को, योग्यताधारियों को। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू तो है। लेकिन ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा और भी ज़्यादा मजबूत कब होगा? जब सरकार इन सारी चीज़ों पर अपना संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम जारी कर कर हम लोगों को बता देगी अपना मनसा कि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं योग्यताधारियों के लिए और जल्द ही जल्द सारे क्रियाकलाप हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है उत्तर कुंजी और रिजल्ट का कि कितने दिनों तक देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद यही है कि 2 से 3 दिनों के भीतर आपको ये इस पर क्रियाकलाप हो सकता है, क्योंकि आपका पीएनपी इस पर मेन रोल प्ले करेगा। पीएनपी ही सरकार के सारे अनुपालन करेगा। और बहुत बड़ी बात है नहीं, लॉकडाउन में सभी इंस्टीट्यूट में बार बार बोल रहा हूँ कि 33% कर्मचारियों को लेकर काम चल रहे हैं। हर जगह रिलैक्सेशन है। ग्रीन जोन वाइज जो डिवीज़न हुआ है, जिसमें आपका प्रयागराज है, प्रयागराज ऑरेंज जोन में आता है। यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ आपके सशर्त छूटे हैं। तो करना क्या है, आपके उत्तर कुंजी को जो आपने सुरक्षित लॉकर में रिज़ल्ट और उत्तर कुंजी रखा है, उसको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जिनके द्वारा आप लोग अपलोड करते हैं, और एक सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए, कर्मचारियों को देखते हुए, तो ऑनलाइन अपलोड है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, वो सरकार कर सकती है अगर सरकार की मंशा है, पॉजिटिव दृष्टिकोण, जिसका 50% हम लोगों को देखने को मिल सकता है, मिल चुका है। और 50% उत्तर कुंजी और रिजल्ट देखने के बाद हम पूरी तरीके से इसको लेकर आश्वस्त हो जाएंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष है कि क्या सर विपक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए कई ढेर सारे हमारे मेन स्टेज होता है, पहले ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर पक्ष में दिखा, हम लोगों को बात उसकी बहस सुनी गई। तो अब एक अंतर्मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि विपक्ष जाने की तैयारी पूरी करेगा। तो अगर ये आप सोच रहे होंगे कि नहीं जाएगा, आपकी बात समझ लेगा, तो आप पूरी तरीके से आप यह बात समझ नहीं रहे हैं। विपक्ष जाएगा और बेहतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है ना एकदम, क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति है। नहीं जाएगा तो भी उनको कुछ होना नहीं है,
जाएगा तो भी कुछ नहीं होना, ये भी जान लीजिए, तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जाएंगे क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, कि चरण होता है। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगला चरण भी सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निकाल बाहर कर दिया है, बार बार उनकी कितनी पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन को भी खारिज करते हुए बार बार एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दिया है, लेकिन वो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है ना, वो स्वतंत्रता सबको देता है कि सब अपने हिसाब से अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमको अपना कैविएट दाखिल करना होगा, जैसा आप सभी लीगल टीम के द्वारा या कई ढेर सारी चीज़ों पोस्टों में लोगों के द्वारा सुनते होंगे। कैविएट का मतलब क्या है, आम शब्दों में बोलूँ, कैविएट एक सुरक्षा कवच है। जब कोई विरोधी आपके पक्ष में जो कोई ऑर्डर आया है उसके खिलाफ कहीं और याचिका दाखिल करता है उससे ऊपर की कोर्ट में, तो उस दाखिल याचिका पर किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप, किसी प्रकार की कार्य करने से पहले आपके द्वारा जो कैविएट अगर दाखिल हो जाता है तो सबसे पहले आपको मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, अपनी टिप्पणी को पेश करने का, अपने तरफ से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का। तो ये कैविएट का अपना इम्पोर्टेंस है और लीगल टीम पूरी तरीके से, सरकार भी इस पर क्रियाकलाप करेगी, वो आप लोगों की एकजुटता के ऊपर डिपेंड करेगा। सरकार कितना ज़्यादा एक्टिव है वो आपको देखने को मिल सकता है उत्तर कुंजी और रिजल्ट को ही देखते हुए। तो कहीं ना कहीं ये 17 तारीख तक तो लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं, इसमें नागवारा है कि कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाए इनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट या जो भी है, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि वो नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। कैविएट के बारे में आप लोगों को ये पता चल गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं कि जो भी क्रियाकलाप होगा सरकार का, वो आने वाले 2 से 3 दिनों में एकदम स्पष्ट आप लोगों के समक्ष समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी सरकार की, उत्तर कुंजी, रिजल्ट, ये सबसे आम बात है और आम चीज़ें, क्योंकि ऑर्डर में भी एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया है कि सरकार अपने 7 तारीख के जीओ को बहाल करते हुए उस पर अपना क्रियाकलाप करे और उत्तर कुंजी जारी कर रिजल्ट जारी करते हैं ना। तो ये तो बेसिक सी बात है जो ऑर्डर में भी मेंशन है। और 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने पर अपना कठोर कदम उठा दे, ठोस कदम उठा दे, अपने काम को कर सके। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर काउंसलिंग ऑनलाइन भी किया जाए, काउंसलिंग तक, तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं अगर एक इस पर बात विचार किया जाए तो। क्योंकि जिस प्रकार से बेसिक पूरा प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है और उस कदम को सराहनीय बनाने के लिए उनको 69,000 के भर्तियों की ये क्रियाकलाप अगर पूर्ण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक और भी बहुत ठोस कदम होगा बेसिक की हिस्ट्री में, इतिहास में, कि एक भर्ती पूरी ऑनलाइन तरीके से हुई है। और कहीं ना कहीं देखिए पिछली भर्ती का भी अगर आप देखेंगे तो सरकार ने बहुत नहीं 15 से 20 दिन मैक्सिमम लेते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी थी, 68,500 जिस गति से उन्होंने किया था। और उतनी उससे भी तेज़ गति से 69,000 भर्ती शुरू हुई थी, ये आपको पता होगा। कितनी कम समय में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, कितने कम दिनों में तैयारी की और कितनी जल्दी परीक्षा देकर उत्तर कुंजी तक आ गई। हालांकि वो स्टे हो गया वो अलग बात है, लेकिन स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी जल्दी काम हुआ। तो वो काम अगर 69,000 भर्ती में पुनः देखने को मिले तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बात होगी। तो ये आने वाले 2 से 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से होंगे और इससे संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सही चीज़ें और ऑथेंटिकेटेड चीज़ें पहुँच सके। लेकिन उससे पहले विपक्ष, सरकार, मंत्री या इस पद पर आसीन कोई भी लोग किसी के ऊपर भी अनर्गल टिप्पणी करने से बचिएगा, किसी के ऊपर भी। देखिए ये आपके व्यक्तित्व का निर्धारण है और आप सभी अपने व्यक्तित्व को एक शिक्षक के व्यक्तित्व में ढालने की पूरी कोशिश करते होंगे, ये मुझे पता है। तो उन लोगों या उन लोगों की मानसिकता को खुद ग्रहण ना करते हुए किसी के ऊपर छीटाकसी, कमेंटबाजी करने से कोई औचित्य, कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना? हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने रास्ते चलेंगे, जिसको जो करना है वो करता रहे, वो करता रहेगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी वैसा है। तो आपको उनकी तरह नहीं बनना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी मंत्री के ऊपर या दबाव बनाने की कोशिश ना करिए। बोला मैंने आप लोगों को ट्विटर के माध्यम से एक पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि शुभकामनाएँ भी प्रेषित हो जाएँ, शुभकामनाएँ भी आप दे दें उनको, विभाग को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, और उसमें हैशटैग यूज़ करते हुए संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट पर भी बात करते जाइए। क्योंकि आपकी एकजुटता अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो 69,000 भर्ती ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। लखनऊ का एकजुटता हो, ट्विटर अभियान हो, चाहे जो भी हो, सब ने एकजुटता पर अपनी बेमिसाल छाप छोड़ी है और उसका ही उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो अपनी एकजुटता बढ़ा कर रखिए,
सकारात्मक करिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और किसी भी फर्जी पोस्ट, फर्जी ऑडियो, फर्जी वीडियो से बचने की कोशिश करिए। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पुनः आप सभी को ढेरों बधाइयाँ और आपके परिवारजनों को ढेरों बधाइयाँ। खुशखबरी है तो उसका खुशियाँ मनाइए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।